एक व्यक्ति के घर में कोई चोर गया चोरी करने के लिए। चोरी करके अब जैसे ही जाने ही वाला था तब तक जो घर के मालिक था वो बाहर निकल गया। अब चोर उसी के पलंग के नीचे घुस गया कि जब ये लोग शांत हो जाएंगे तब निकल जाऊंगा। अब किस्मत से उसकी दो पत्नियां थी। अब दोनों में रोज झगड़ा होती थी पति को लेकर। तो दोनों ने कहा कि एक टाइम तुम भोजन कराओ और दूसरे टाइम मैं कराऊंगी। शाम को तुम खिलाओ और सुबह में मैं खिलाऊंगी। तो एक रह गई नीचे रूम में और एक हो गई ऊपर के रूम मंजिले पर। अब संध्या का समय था। अब कहीं पतिदेव को जाना था। अब भोजन बनाने का समय था। ऊपर वाले की वो बेचारी बना नहीं पाई थी, नीचे वाली बना दी थी। तो बोली कोई बात नहीं मेरे यहाँ ही खा लीजिए। लेकिन जो दूसरे छत पे थी मंजिले पे वो बोली क्यों मेरे यहाँ खाकर जाएंगे, तुम्हारे यहाँ क्यों खाएंगे। पति ने कहा कोई बात नहीं, जब ये बना दी है मुझे कहीं जाना है अर्जेंट है। बोले नहीं। अब वो ऊपर हाथ खींच रही है और ये नीचे पाँव खींच रही है। अब बेचारा वो झूल रहा है, वहीं पर झूला खेल रहा है। अब बड़े संकट में पड़ गया। बोला कहीं यदि दोनों छोड़ दी तो हम सीधे नीचे आ जाएंगे धरती पर, हमारा तो काम तमाम ही हो जाएगा। ये चोर देख रहा था। अब वो ऊपर खींचे ये नीचे खींचे, बेचारे पति देव झूल रहे हैं झूला खेल रहे हैं। तब तो चोर को हंसी आ गई और उसके हंसते ही दोनों ने पाँव छोड़ दिया। बेचारे धड़ाम से नीचे गिर गए। उनका तो सर फटा से फटा ही। चोर तो पकड़ा गया। सुबह के समय राजा के पास दाखिल हुआ, हाजिर हुआ। राजा ने कहा तुम ही बताओ तुझे क्या दंड दिया जाए। उसने कहा महाराज देखो जो भी दंड देना है सब दंड दे देना हमें, लेकिन हमें 2 विवाह मत करना। बोले क्यों। बोले एक बार दंड दोगे तो हम एक ही बार फांसी पे झूलेंगे, और ये 2 विवाह हो गया तो जीवन भर झूलते रह जाएंगे हम। तो जिनकी 2 पत्नियां हैं तो ये समस्या है। हमारी तो 10-10 पत्नियां हैं, 5 ज्ञान इंद्रिय और 5 कर्म इंद्रिय। तो जिनकी 2 पत्नी हैं तो ये समस्या है। तो हम सभी को 10-10 पत्नियां हैं तो फिर कितनी समस्या होगी। आंखें कुछ कह रही है, नाक कुछ कह रहा है, कान कुछ कह रहा है, जिह्वा कुछ कह रहे हैं, पाँव कुछ कह रहा है, पाँव कह रहा है करे बहुत बैठ लिए चलो अब घर चलते हैं। इसलिए प्रभु बिना आपकी कृपा के कुछ हो नहीं सकता है।